शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हेलो किसान कार्यक्रम में लगातार आपके लिए अलग अलग विषय पर जानकारी हम लेकर आते हैं और आज भी एक बेहद खास विषय के साथ हम हाजिर हुए हैं। आज का विषय क्या रहेगा, आइए सबसे पहले इसके बारे में आपको जानकारी दे दें। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर। इस योजना से जुड़ी सारी जानकारी आपको अगले 1 घंटे के दौरान दी जाएगी और इससे संबंधित अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो अलग अलग विकल्प आपके पास मौजूद हैं। आप हमारा टोल फ्री नंबर नोट कर सकते हैं जिस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर है 1800113060 है, साथ ही 1800113061 और इसके साथ ही आप अपना सवाल जो है ईमेल के ज़रिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए मेल आईडी आप नोट कर सकते हैं hellokisan2015@gmail.com। तो देखिए आपके पास 2 विकल्प हैं जिसके ज़रिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आपके जो सवाल हमारे पास आएंगे और इस योजना की और सारी जो पूर्ण जानकारी है आप तक पहुंचाने के लिए 2 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। उनका परिचय आपसे हम करा दें। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सुनील कुमार जी। आप सहायक आयुक्त हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार में। बहुत बहुत स्वागत आपका डॉक्टर सुनील। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर मुकेश कुमार माथुर जी। आप संयुक्त निदेशक हैं कृषि विभाग में जयपुर राजस्थान से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर मुकेश। तो देखिए जैसा हमने आपको बताया कि जब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की, सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक ये योजना और लगातार इस योजना में बदलाव भी हमने देखा है। यानी बदलाव हुआ है मांग के अनुरूप। जो किसान ने चाहा, कोशिश ये की गई कि उसको कितनी तत्परता के साथ हम कर सकते हैं। और आज के समय में अगर देखा जाए तो काफ़ी हद तक तकनीक का इस्तेमाल जो है इस योजना में किया जा रहा है। एक समय था जब कहा जाता था कि अब इसमें तकनीक का इस्तेमाल होगा, लेकिन जो कहा गया वही करके दिखाया जा रहा है। और इस बारे में यहाँ डॉक्टर सुनील आपसे भी हम जानना चाहेंगे। पिछले अगर कई सालों से बात की जाए, जिस तरीके से लगातार किसानों की समस्याएं रहती थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर, बीमा नहीं करा पाए हैं या बीमा हो गया तो उसके बाद उन्हें किसी भी तरह की अदायगी उनको नहीं होती थी या जानकारी नहीं मिल पाती थी। आज के समय में जो ये योजना है किस तरीके से बाकी योजनाओं के लिए भी हम कह सकते हैं एक उदाहरण बनी हुई है और किस तरह का बदलाव जो है वो इस योजना के ज़रिए आपको नज़र आता है? देखिए, इसमें आप अगर पूरे पहलू को बात करें तो 2 तरह की है। एक तो हम लोग जो स्कीम में प्रोविज़न है जो किसानों की ज़रूरत है, जहाँ तक जो ज़रूरत बढ़ते गई, खास करके जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं उसके आधार पर उनके जो जोखिम है उनको हम लोग समायोजित किए। दूसरी पहलू में हम लोग ने किए कि इस योजना को तकनीकी के समावेश करके कितना हम सुगम करें। सुगम करने में हम लोग ने बहुत पहलुओं को देखा। पहला कि हम इनरोलमेंट उनके द्वार तक पहुंचाए। जो क्रॉप कटिंग होता है वो पारदर्शी तरीके से उसका डेटा हमारे पास त्वरित आए, उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा तकनीकी उपयोग करके उसको हम स्टैटिकली जितना क्षति होती है उसको उन समानुपात उनको हम दे पाए। तीसरा है कि क्लेम हम जल्दी से जल्दी इनकी गणना कर पाए और हम उनके खाते में दे पाए। उसके अलावा एक चैलेंज और आ रहा था कि हम जो है किसानों के बीच में हम कैसे जुड़ पाए। खास करके आपके शिकायत निवारण तंत्र है या फिर हम और कोई उनके सूचनाएं देनी होती है, जैसे आपके लोकलाइज कैलेमिटीज़ का है। ये सारे चीज़ों में हम लोग ने सारे चीज़ों के हर एक पहलू में तकनीकी का समावेश किए हैं और ये योजना को हम लोग सुगम किया है और हम लोग किसान के द्वार तक इसको हम जो भी डिलीवरी है उसको हम पहुंचाने के लिए लगातार हम और भी जो भी तकनीकी उन्नत हो रही है उसको हम लोग योजना में जल्दी से जल्दी समायोजित करते जा रहे हैं। जी, और देखिए सबसे बेहतर यही कि काफ़ी सरल और सुगम इसको किया गया है। किसान जो है अब आपको कुछ नहीं करना, आपके घर द्वार तक योजना की सारी जानकारी जो है वो पहुंचाई जा रही है, वो भी मिशन मोड में। इस बारे में और जानकारी डॉक्टर मुकेश आपसे लेना चाहेंगे। राजस्थान के परिदृश्य की अगर हम बात करते हैं, वहाँ किस तरीके से आपको लग रहा है कि इस योजना का जो क्रियान्वयन है वो किया जा रहा है? राजस्थान में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अन्य
अनेक नवाचार कार्यक्रम किए गए हैं। राजस्थान में सबसे पहले ये समस्या किसानों की रहती थी कि के पास भी नहीं मिलता था। जी। बीमा कंपनी के कार्मिकों को जिला कार्यालय में तथा क्लस्टर लेवल पर कार्यालय में और तहसील के कार्यालय में बैठाया, जिससे किसान अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए उनसे संपर्क करने लगे हैं। दूसरा, किसानों की ये समस्याएं रहती थी कि उनको समय पर पॉलिसियां नहीं मिलती है। पॉलिसियां समय पर नहीं मिलती हैं। राजस्थान सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया और पॉलिसियों के लिए कैंप लगा करके वितरण करना प्रारंभ किया। भारत सरकार ने राजस्थान सरकार के इन दोनों प्रयासों की सराहना की और राजस्थान सरकार के इन प्रयासों को पूरे भारतवर्ष में लागू किया। रबी 2021-22 से भारत सरकार ने मेरी पॉलिसी मेरे हाथ नाम से कैंपेन प्रारंभ किया, जिसके अंतर्गत पॉलिसियों को शिविर लगाकर वितरित किया जा रहा है। इसके अलावा राजस्थान में, जैसे कि अभी मेरे साथ में सुनील जी बता रहे थे कि क्रॉप के 9% से ऊपर क्रॉपिंग ऑनलाइन करा रहे हैं, जिससे कि रियल टाइम पर डेटा जो क्रॉप इंश्योरेंस का जो पोर्टल है उसके ऊपर जा रहा है। इसके अलावा राजस्थान लगातार नित्य नई प्रक्रियाएं कर रहा है। अभी राजस्थान ने नया काम चालू किया है, एक राज किसान सुविधा ऐप प्रारंभ की है, जो किसानों को जो लोकलाइज कैलेमिटी होती है, जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होते हैं, उसको भी हम ऑनलाइन करना चालू कर दिया है। तो राजस्थान लगातार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्रयास कर रहा है। इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहूंगा, किसानों को जो मित्रवत सहायता है वो FAQ के रूप में, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के रूप में दिया जा रहा है, जिससे कि किसान की जो मूल समस्या है उनको प्रारंभ में ही मालूम पड़ जाए कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो उनको दिए जा रहे हैं। तो राजस्थान लगातार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत निरंतर प्रयास कर रहा है। जी डॉक्टर मुकेश, और भी जानकारी आपसे हम लेंगे कि कैसे देखिए किसानों के बीच एक जो बेहतर माध्यम की बात कही जाती है वो और भी यहाँ पे उसको हम कह सकते हैं मजबूत बनाया जा रहा है इस पूरी प्रणाली को, और ख़ासतौर से और भी नई तकनीकी जानकारी इसमें जोड़ी जा रही है। लेकिन आइए इससे पहले हम आगे बढ़ें, नज़र डाल लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट पर। फसल के नुकसान पर किसान को मुआवजे के रूप में आर्थिक सहायता मिल सके, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में फसल बीमा योजना की शुरुआत की। ये योजना जहां खेती में होने वाले जोखिम की भरपाई करती है, वहीं किसान को आपदा से लड़ने की हिम्मत भी देती है। योजना के तहत खरीफ के लिए 2% प्रीमियम और रबी फसल के लिए 1.5% प्रीमियम देय है। वहीं बागवानी फसलों के लिए 5% प्रीमियम देना होता है। योजना का लाभ लेने के लिए किसान ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि फसल बुआई के 10 दिन के अंदर किसान को आवेदन करना होता है। पंजीयन के बाद सारी जानकारी किसान मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। इसे और सशक्त बनाने के लिए हाल ही में राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल के डिजिटल दावा निपटारा मॉड्यूल डिजी क्लेम का शुभारंभ किया गया। मॉड्यूल की शुरुआत के साथ दावों का वितरण इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जा सकेगा। डिजी क्लेम मॉड्यूल की शुरुआत के साथ राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और हरियाणा राज्यों में बीमाकृत किसानों को 23 मार्च 2023 को कुल 1,260 करोड़ रुपए से ज्यादा के बीमा दावों का वितरण एक बटन के क्लिक के साथ किया गया। और जब कभी दावे जारी किए जाएंगे, ये प्रक्रिया जारी रहेगी। PMFBY के तहत बीमित किसानों को 1,32,000 करोड़ रुपए की दावा राशि वितरित की जा चुकी है। वर्तमान अभियान मेरी नीति मेरे हाथ पर भी विशेष ध्यान दिया और महसूस किया कि अभियान जमीनी स्तर पर PMFBY के बारे में जागरूकता बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण रहा है। फसल खराब होने पर अब किसान निराश नहीं होते, क्योंकि सरकार ने उनकी समस्या का सार्थक हल निकाल लिया है। तो जाना आपने किस तरीके से ये योजना ना सिर्फ काफ़ी सफल है, और इसके साथ साथ अब इसको लेके जो किसान हैं वो चाह भी रहे हैं कि उनकी फसल भी बीमा के दायरे में आए। आपको बता दें हमारे साथ दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ईमेल के जरिए भी सवाल भेज रहे हैं, साथ ही एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। आइए इनका सवाल हम ले लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं बहादुर सिंह जी? सर, बात ऐसी है कि हमारे यहाँ जैसे मैंने KCC के थ्रू यानी फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का वो करवा रखा है जी। लेकिन कारण क्या हुआ कि जैसे नेट नहीं चला तो हमारे को पॉलिसी बैंक ने दी नहीं निकाल के, तो हम 72 घंटों के दौरान आवेदन नहीं कर सके जी। तो इस ओलावृष्टि से फसल हो गई वो खराब जी। तो इसके लिए हमें क्या उपाय है बताओ?
जी, बहादुर सिंह जी, आपने कितने समय बाद इसकी जो शिकायत है वो दर्ज कराई थी? कुछ आपके पास जानकारी इसकी? सर 72 घंटे के अंदर आप नहीं करा पाए? सर मैंने 29 तारीख को, 24 तारीख को ओलावृष्टि, मैंने बैंक में 29 तारीख को, बैंक वालों को खुद पता है कि भाई नुकसान हुआ है, जी, लेकिन कृषि विभाग वाले नहीं मान रहे, कह रहे हैं कि 29 के बाद हम सरसों का फार्म नहीं जमा करेंगे। उन्होंने गेहूं का फार्म जमा किया है जी। चलिए, सरसों और की ओलावृष्टि से फसल में भारी नुकसान हुआ है। बिल्कुल, और उसी वजह से देखिए इस तरह की जो योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन किया जा रहा है। और ये खासतौर से अगर देखा जाए काफ़ी स्वाभाविक भी है यहाँ डॉक्टर सुनील, क्योंकि अगर ओलावृष्टि हुई है, बारिश हुई है, तो आमतौर पर हम देखते हैं जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो थोड़ी सी उसमें दिक्कतें आने लगती हैं। ऐसे में किस तरह का विकल्प एक किसान के पास बचता है? जैसे बहादुर सिंह जी हैं जो और भी किसान हैं, अगर उनके सामने इस तरह की दिक्कत आए तो वो कहाँ इसके लिए शिकायत दर्ज करा सकते हैं? देखिए, योजना में प्रावधान किया गया है, दो तरह की आपकी क्षतिपूर्ति होती है। एक तो एरिया अप्रोच पर होता है, जहां सभी किसानों को समान रूप से क्षति मान के दिया जाता है। इसके लिए क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट का आधार पर होता है, मिड सीजन एडवर्सिटी है, और जो आपका बुआई पूर्व का जोखिम होता है उसके लिए है। कुछ ऐसे जोखिम है जिसको योजना में स्थानीय आपदा के रूप में, पोस्ट हार्वेस्ट में और लोकलाइज कैलेमिटी में रखा गया है, जिसमें कुछ किसान को सूचना देना जरूरी है, क्योंकि ऐसे आपदाएं जो है वो कुछ ही क्षेत्र को, किसान को, कुछ क्षेत्र को, कुछ खेत को प्रभावित करते हैं, इसलिए सूचनाएं देना जरूरी है। इसमें हम लोग ध्यान रखे हैं कि जो 72 घंटे, चूंकि दो चीज़ों को हम लोग को समावेश करना है कि आपका जो है फसल जब क्षति हो, तो जब क्षति के लिए आकलन करने जाए तो खेत पर उपलब्ध होना चाहिए, ताकि वो क्षति पूर्ति के लिए जो गणना है वो ढंग से कर पाए। तो इसलिए हम लोग दोनों का बीच का समय जो है निर्धारित किया गया है कि 72 घंटे हम लोग किसानों का, आपदा समाप्त होने पर, नोट आपदा भी आया और तुरंत नहीं, अगर कोई आपदा चल रही है और समाप्त होने के 72 घंटे के बाद तक आप सूचना दे सकते हैं। इसके अलावा जो है बैंक स्वतः इसको संज्ञान में लेते हुए वो उनको आप 48 घंटा और दिया गया, मतलब 5 दिन तक कर दिया गया है। तो इसमें ये देखा गया है कि बैंक को भी हम लोग ने निर्देशित किए हैं कि चूंकि आपका लोन है और लोन का रिकवरी आपका मेन चीजें है, जिसके कारण किसान जो है फसल बीमा भी कराते हैं चीजों में, तो आप स्वतः संज्ञान लेते हुए भी आप जो है इंटीमेशन वगैरह दे सकते हैं, क्योंकि आपके पास पूरा वो भी कर सकते हैं, हाँ, वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग ने ये चीज देखा है कि चूंकि हमारे पास जो है जो सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, वो किसी न किसी कारण से व्यस्त हुए, कोई कारण से हो सकता है आपदा है और आपदा राहत कोर्स में आपदा राहत में ही राज्य सरकार के कर्मचारी लगे हो, बैंक भी प्रॉपर फंक्शनल ना कर पाया हो, तो इसके लिए हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, कैंप भी लगाते हैं और साथ साथ किसानों से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो है जो तकनीकी माध्यम से हमारे ऐप हैं उनके द्वारा दे, टोल फ्री नंबर है उस पर हम लोग को सूचित करे। तो ये सारे चीजें हम लोग, चलिए और भी जानकारी आपसे मिलूंगा। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, नंसरूप मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत है आपका नंसरूप जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? क्या सर, मैं जानना चाहता हूँ प्रधानमंत्री बीमा योजना है जी, ये हमारी फसल सुरक्षा के साथ एक तो दैनिक ना होते और दूसरी मान लीजिए कि क्योंकि गर्मी आ गई, किसी कारण आग लग जाना, हमने खेत की बुआई की और दूसरी हम जो बुआई है उसमें जो है हमारा बीज डाले जान निकल गया तो हमारी पैदावार घट गई, और यह छोटे जानवर, जंगली जानवर के माध्यम से हमारे नुकसान होता, तो हमारे ये जो जितने नुकसान मैंने गिराए किस प्रकार से हमारी सुरक्षा और फसल बीमा योजना के तहत। जी चलिए, बिल्कुल, क्योंकि अलग अलग अगर देखा जाए स्थिति रहती है। डॉक्टर सुनील ये जानना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से प्राकृतिक आपदा या उस वजह से ही अगर खेत में किसी वजह से आग लग जाती है तो उसका शायद जो क्लेम है वो किसान को नहीं मिल पाता, ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? क्या इसके लिए किस तरह का विकल्प है? और हाल ही में हमने देखा था कि जहां लगातार बारिश हो रही है उसको भी अब शायद ऐसी स्थिति में शामिल किया गया है कि वहां भी इस तरह का भुगतान किया जाएगा। हाँ, देखिए, इसमें प्राकृतिक आपदा के कारण जो भी जोखिम है जिसके कारण फसल क्षति होती है इसमें भुगतान का प्रावधान है। लेकिन इसमें जैसे दो चीज़ें हैं कि आग के केस में आप देखेंगे प्राकृतिक आग, अगर आपको प्राकृतिक आग है लगी है तो उनको क्षतिपूर्ति इसमें दी जाएगी। लेकिन इस योजना में चूंकि बहुत सारे चीज़ों को हम सभी चीज़ को अगर समायोजित करेंगे तो हो सकता है किसानों को लाभ हम देने में थोड़ा सा दिक्कत हो, इंश्योरेंस कंपनी पूरा लाभ ना दे पाए। तो इसलिए कुछ जो है जो प्राकृतिक नहीं है, जो मानवीय भूल है या फिर आप इलेक्ट्रिक शॉर्ट है, ये सारी चीज़ों को इसमें से अलग किया गया। और ख़ास करके हम लोग जो देखें जो मेजर प्राकृतिक आपदा, अभी आप देख रहे होंगे जो हमारा क्लाइमेटिक चेंज के कारण
अंश से देख रहे होंगे कि जो हार्वेस्टिंग पीरियड है अभी बहुत सारे जगह में लगता है कि हमको 8-10 स्टेट्स में बहुत ज़्यादा है जो आपके गेहूं फसल, सरसों और अदर जो है रबी फसल हैं वो सारे कटाई के लिए तैयार थे। बहुत सारे हमारे जो है फसल कटाई प्रयोग भी चल रहे थे। उस टाइम भी बहुत सारे जगह पर बारिश हुई है, तो कुछ स्टैंडिंग क्रॉप में भी हुआ और कुछ हमारे जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज जो आपके फसल कटने के बाद वो सूखने के लिए जो खेत में पड़े हुए थे वो काफ़ी मात्रा में हुआ है। इसमें हम लोग जो स्वतः जो है संज्ञान में लेते हुए बहुत सारे सर्वे करवा रहे हैं और चीज़ें को है जहां अगर छोटा सा कुछ किसानों को अगर हानि होता है तो इंटीमेशन की ज़रूरत होती है, जहां हम लोग केवल इंटीमेशन पर ही निर्भर करते हैं। जहां बहुत ज़्यादा एरिया में इस तरह की हुई है क्योंकि बेमौसम बारिश जो है ज़्यादातर एरिया को बहुत ज़्यादा एरिया को प्रभावित किया इस बार, तो उसको हम लोग सर्वे करवा रहे हैं। उसमें राज्य सरकार खुद स्वतः संज्ञान लेते हुए किसानों बीमा कंपनियों को इंटीमेशन दिया जाता है। और इसमें देखिए ये चीज़ बड़ा क्लियर किसान भाइयों को बता दे कि जो सर्वे होता है ना, जो इंटीमेशन और जो चीज़ सारे चीज़ें हैं केवल बीमा कंपनियों को नहीं देना होता है, ये स्टेट गवर्नमेंट को भी देना होता है क्योंकि जोखिम के बाद जो चीज़ें क्षतिपूर्ति है, क्षति के लिए आकलन जो है वो राज्य सरकार करती है। केवल बीमा कंपनी उसमें समावेश किया जाता है उनको सहयोग के लिए, तो इसलिए राज्य सरकार ही क्षतिपूर्ति करती है। तो राज्य सरकार चूंकि आपके लिए बीमा ले रही है तो राज्य सरकार पूरा इसको ध्यान रखती है। जी, क्रियान्वयन जो है देखिए राज्य स्तर पर निर्भर करता है। और ऐसे में डॉक्टर मुकेश आपसे हम जानना चाहेंगे किस तरह की चुनौतियां आपको लगता है जब हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अगर बात कर रहे हैं, इसके क्रियान्वयन की जब बात की जाती है, क्योंकि किसानों की बेहद जो उम्मीदें हैं वो जुड़ी रहती हैं। अगर किसी तरह का नुकसान हुआ तो उन्हें लगता है कि इस योजना के तहत हमारी भरपाई जल्द से जल्द होगी। ऐसे में अगर हम जानना चाहते हैं कि आपकी नज़र से किस तरह की चुनौतियां हैं अभी। डॉक्टर मुकेश आवाज मिल रही है आपको? जी मैं सुन पा रहा हूँ आपकी आवाज। जैसे सुनील जी सही बता रहे थे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत दो तरह की पेरिल्स कवर होती है, एक तो एरिया अप्रोच पर और एक है लोकलाइज के आधार पर। तो जैसे आपने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जो एरिया अप्रोच पर होता है उसके लिए फसल कटाई प्रयोग कराए जाते हैं और फसल कटाई प्रयोगों के अंदर काफी चुनौतियां आ रही है कि कोशिश की जाती है कई बार कुछ क्षेत्रों के अंदर कि उनको प्रभावित किया जाए, तो उसके लिए टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन चालू हो गया है। दूसरा जो लोकलाइज कैलेमिटीज हैं, लोकलाइज कैलेमिटीज के अंदर जो है किसान कई बार जो 72 घंटे वाला जो क्लॉज है 72 घंटे के अंदर उस किसान को सूचित करना होता है टोल फ्री नंबर पर। उनकी ये शिकायत रहती है कई बार किसान टोल फ्री नंबर काम नहीं कर रहा है। उसके बावजूद एक ऑप्शन है कि क्रॉप इंश्योरेंस ऐप जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया है उस पर दे सकते हैं। तीसरा विकल्प है इसके अलावा भी लिखित में अगर किसान बैंक को जिससे उसने केसीसी लिया है, जहां से उसने इंश्योरेंस कराया है, इसके अलावा वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में दे सकता है, जिला प्रशासन को दे सकता है। यानी कई और माध्यम हैं जिनकी मदद ली जा सकती है। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, गजराज सिंह जुड़े हैं अजमेर राजस्थान से। बहुत बहुत स्वागत आपका गजराज जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हाँ नमस्कार जी। नमस्कार। राजस्थान से गजराज सिंह। मैं ये 2 महीने पहले हमारे यहाँ 2 महीने पहले गजराज जी आपकी आवाज जो है साफ तरीके से नहीं आ रही है, आप एक बार अपना सवाल दोहरा दीजिए फिर से। 2 महीने पहले गेहूं की फसल में हवा लगा था। 2 महीने पहले क्षति हुई थी आपकी फसल में? जी। और भी पड़े अभी 2 महीने पहले उस बारे में 2 महीने पहले कंपनी से संपर्क किया जी, लेकिन उन्होंने कोई जवाब फिर 2 दिन 3-4 दिन बाद वापस से आया फोन आया जी कि आपने मतलब फोन बाई टाइम नहीं किया, 72 घंटे नहीं किया। जब 72 घंटे में वहाँ फोन और पिछले 8 महीने से हमें किसी प्रकार की क्लेम नहीं जी। तो सर्वे के लिए आपके यहाँ टीम पहुंची थी गजराज जी? सर्वे के लिए टीम पहुंची थी गजराज जी आपके यहाँ? जी सर्वे करने के लिए टीम पहुंची थी आपके यहाँ पे? जी पहुंची थी। जी चलिए बिल्कुल।
ऐसे में डॉक्टर मुकेश, पहले आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरीके से गजराज जी बता रहे हैं, अजमेर से ये हमारे साथ जुड़े हैं। करीब 2 महीने पहले फसल में क्षति हुई थी। फरवरी महीने में भी हमने देखा था किस तरीके से बारिश की वजह से जो खड़ी फसल थी उसमें नुकसान हुआ था। और ऐसे में अगर जो बीमा कंपनियां हैं वो अपना दायित्व पूरा नहीं कर पा रही हैं, सर्वे में देरी हो जाती है, क्योंकि जिस तरीके से अवधि किसान के लिए रखी गई है 72 घंटे, और उसके बाद अगर वो बैंक जाना चाहते हैं तो 48 घंटे और हैं। ऐसे में क्या एक निश्चित अवधि जो है वो सर्वे के लिए भी निर्धारित की गई है बीमा कंपनियों के लिए? हाँ, अजमेर जिले में बजाज एलायंस कंपनी एग्रीकल्चर का इंश्योरेंस का व्यवसाय कर रही है जी। 72 घंटे का जो अप्रैल घटने के लिए है वो किसान के लिए है। उसके बाद में कंपनी को जो है 2 दिन का टाइम मिलता है कि वो लॉस असेसर को अपनी इंटीमेशन देगी और 10 दिन के अंदर वो सर्वे करेगी। तो 10 दिन का टाइम बीमा कंपनी के लिए सर्वे के लिए दिया हुआ है। मैं किसान भाई की बात को पूरा समझ नहीं पाया, इसलिए मैं जानना चाह रहा हूँ, थोड़ा किसान बताएं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। कंपनी सर्वे करने के लिए नहीं आई है, ये कहना चाह रहे हैं क्या? जी मुकेश जी, इनका कहना था कि इन्होंने वहाँ उनसे कोशिश की संपर्क करने की, सर्वे के लिए भी आए, लेकिन जो मुआवजा है वो इनको नहीं मिला। और उसमें दलील यही दी गई कि आपने जो संपर्क है वो आपने थोड़ी देरी से किया है। और ऐसे में ये चाहते हैं कि ये भी सुनिश्चित किया जाए जो बीमा कंपनियां हैं वो अगर समय रहते अपना दायित्व पूरा नहीं कर पा रही हैं तो क्या उन पर भी किसी तरह की कार्रवाई की जाती है? देखिए, जैसे कि मैं जो आप ये शायद ये कहना चाह रहे हैं इनको क्लेम नहीं मिल पाया जो इनका फरवरी के अंदर कोई नुकसान हुआ है। तो बीमा कंपनी, हम लोग लगातार बीमा कंपनी को साथ में मॉनिटर करते हैं कि उनको कितना इंटीमेशन आया है, उसमें से उन्होंने कितने का सर्वे किया है, उसमें कितना एलिजिबल क्लेम बना है, कितनी एप्लीकेशंस के। तो लगातार राज्य सरकार के द्वारा इसको मॉनिटर किया जाता है। और जैसे कि अभी बताया है कि रबी में जो पेरिल्स हुई है लगातार राजस्थान में, जनवरी से लेकर मार्च तक लगातार ओलावृष्टि, बेमौसम की बरसात से काफी इंटीमेशंस राजस्थान में आई हैं। करीब लगभग 5 लाख के आसपास इंटीमेशंस आई हैं। उनका लगातार सर्वे करा करके काम कराया जा रहा है। और क्लेम्स की जहां तक बात है, क्लेम्स के लिए गाइडलाइन प्रोविजंस ये कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी के बाद में क्लेम्स पे होंगे। और तो वो जैसे ही ये सब्सिडी पे हो जाएंगी, जो भी एलिजिबल इंटीमेशंस होंगी उनके लिए उनमें क्लेम जाएगा। चलिए, बिल्कुल। देखिए, जैसा आप कह रहे हैं, किसान की भी वही उम्मीद है कि समय रहते जो अदायगी है वो कम से कम हो जाए। और किसान यही चाहता है, अगर एक जिम्मेदारी किसान की है कि समय रहते आपको वहाँ पे संपर्क करना होगा, बीमा कंपनियों को बताना होगा कि इस तरह का नुकसान हुआ है, तो अगर वो सर्वे करने में देरी करती हैं तो उनकी भी जवाबदेही जो है वो तय की जा सके। तकनीकी के साथ साथ यहाँ किस तरह का बदलाव हुआ है, इस बारे में और भी जानकारी हम लेंगे हमारे विशेषज्ञों से, लेकिन रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। हेलो किसान में आज आपको हम जानकारी दे रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर। कैसे आप अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं। बीमा होने के बाद अगर किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से फसल में नुकसान हुआ तो कैसे उसके लिए आप बीमे का जो आवेदन है भुगतान के लिए वो कर सकते हैं। सारी जानकारी आज आपको हम दे रहे हैं और आप भी लगातार हमारे साथ जुड़ सकते हैं टोल फ्री और हमारी ईमेल के जरिए अपना सवाल भेज सकते हैं। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका। कल्याण जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? मंदसौर मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। हाँ सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि मैंने ये प्रधानमंत्री फसल बीमा में बीमा करवाया और मेरे सोयाबीन की फसल खराब हो गई थी जी। तो और अभी गेहूं की फसल भी खराब हो गई, तो मैंने शिकायत की थी बीमा कंपनी को, तो वहीं से आदमी भी आया था, उसने सर्वे भी किया जी।
सर अभी तक मेरे कुछ मुआवजा पैसा नहीं मिला बीमे का। कल्याण जी टाइम पीरियड रहता है इसका? कितना समय हुआ है जो वो सर्वे करके लेके गए थे? हाँ जी, वो बरसात के टाइम पे आए सोयाबीन में भी वहीं से बीमा कंपनी से कोई बंदा आया था जी, तो उसने भी सर्वे किया था। तो अगर आप दिन हमें बता पाएं कि 20 दिन हुआ, 25 दिन हुआ, कुछ समय अगर आपको याद हो? अब मैं तो टाइम तो मेरे को पता नहीं, वो टाइम सोयाबीन खरीदी अभी 2-3 महीने पहले की बात है जी। तो आपने उसका आवेदन किया था, सर्वे भी हुआ और उसके बाद अभी तक मुआवजा नहीं मिला है? हाँ, और अभी गेहूं भी खराब हो गया था तो उसमें भी मैंने शिकायत की थी, उसमें भी आदमी आया था वहीं से बीमा कंपनी से जी, वो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी से। उसका भी अभी कोई मुआवजा नहीं मिला। इसको कोई टाइम पीरियड रहता है क्या, कितने महीने में पैसा आ जाता है खाते में? बिल्कुल, यहाँ देखिए बहुत अच्छा सवाल आपका डॉक्टर सुनील। अब किसान भी यही चाहता है कि अगर उनके लिए एक समय निर्धारित किया जा रहा है तो बीमा कंपनी जो है उनके लिए भी समय निर्धारित होना चाहिए, सर्वे के लिए भी, और अगर मुआवजा उनको मिलना है तो उसकी अदायगी के लिए भी। और ऐसे में एक मेरा भी सवाल इसके साथ ये है कि जब एक जो किसान है ये दर्ज करा देता है कि इस तरह का नुकसान हुआ है, क्या उनको किसी तरह का मैसेज या कोई रिसिप्ट उनको दी जाती है जिससे उनके पास एक प्रमाण रहे? देखिए ये चीज़ें है, केवल हम ये नहीं कह सकते कि बीमा कंपनियों को दायित्व है जल्दी से जल्दी क्लेम सेटलमेंट करने के लिए। इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार को भी दायित्व दिया गया है कि जल्दी से जल्दी अपनी प्रीमियम सब्सिडी दे ताकि जो है बीमा कंपनियां उसको भुगतान कर पाए। मध्य प्रदेश का थोड़ा सा सवाल है, इसलिए थोड़ा सा मैं ज़्यादा इस पर बोल रहा हूँ कि अभी राज्य सरकार का अभी खरीफ जो है 21 का और रबी 21-22 का अभी हमारे पास जो राज्य सरकार का राज्यांश आया है और उनके क्लेम सेटलमेंट कर रहे हैं। इसके बाद जो है खरीफ 22 का जो है वो सेटलमेंट बीमा कंपनी अभी करेंगे क्योंकि उनकी अभी राज्यांश नहीं आ पाया है। तो इसके कारण से तो ये सारे चीज़ों को जो किसानों को कठिनाइयाँ हो रही है कि भुगतान नहीं हो पा रहा है और किसान को पता नहीं चल पा रहा है कि ये जो क्लेम है उनको बना या नहीं बना, मेरा सर्वे हुआ तो क्या हुआ। तो इसी सब सोच के कारण जो है हम लोग ने एक डिजी क्लेम करके जो मॉड्यूल अभी बनाए हैं जिसमें आपका सर्वे होगा और क्लेम जो है तुरंत आपको जो दिन निर्धारित किया गया है कि 30 दिन के अंदर अंदर जो है आपको क्लेम का गणना करके आपको दिया जाएगा। हाँ, अगर कोई कारण से जो प्रशासनिक कारण के कारण आपके क्लेम अगर सेटलमेंट नहीं हो पा रहे हैं किसी कारण से, तो वो उसमें कारण लिखा हुआ रहेगा कि जो है आपके राज्यांश नहीं आए, केंद्रांश नहीं आए, या जो है कोई गन्ना डिस्प्यूटेड हो गया है जिसके कारण नहीं है। तो ये सारे चीजें अब और सुगम कर रहे हैं ताकि जो किसान जो है पूरे सिस्टम में आए और पूरे इन्फॉर्म्ड हो। मतलब यानी किसान की जो परेशानी होती थी, बीमा कंपनी के पास वो कई चक्कर काटने पड़ते थे, बैंक भी जाना पड़ता था, लेकिन अब जो सारा इसका एक स्टेटस है एक तरीके से वो डिजी क्लेम पे उनको पता चल जाएगा कि क्या स्थिति चल रही है और उसका फायदा देखिए उनको मिल सकता है। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, कैलाश जी जुड़े हैं हमारे साथ नागौर राजस्थान से। बहुत बहुत स्वागत आपका कैलाश जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? ये जो जी जैसे केसीसी ले रखा है और वो बीमा होता है ना, मैं चाहूँगा जी, केसीसी आपने लिया हुआ है? हाँ, मेरे नाम खेती नहीं, मेरे पिता के नाम से है जी जमीन जी। तो हर बार क्या होता है कि प्रीमियम तो कटा लेते हैं। तो मान लो मेरे खेत में नुकसान हुआ 100 रुपए का और 10 रुपए देकर के क्षतिपूर्ति करते थे जी। क्लेम बहुत कम आता है सर। और दूसरी बात ये कि तो जैसे मान लो हम किसान लोग हैं, अगर हम अपने ऊपर मान लो रख दें कि भाई प्रीमियम है तो हम ही भुगतान कर दें, जैसे बीमा कंपनी देते हैं नहीं देती है भाई, जैसे 10% कटा है हमारा खाते में से, बाकी राज्य सरकारें उनको पर बीघे मेरे हिसाब से 1000-1500 रुपए दे रही है। वो अगर किसानों के खाते में डाल दिया जाए तो उसमें क्या तो पहले आप बीमा कराओगे या आप क्षतिपूर्ति करोगे? जी देखिए, जहाँ तक आपका सवाल हम समझ पा रहे हैं, डॉक्टर मुकेश, कैलाश जी नागौर से हमारे साथ जुड़े हैं राजस्थान से, और उनका सवाल है कि किस तरीके से मैं इनका प्रश्न समझ नहीं पाया हूँ, थोड़ा सा एक बार रिपीट कराएंगे सर आप? जी बिल्कुल। डॉक्टर मुकेश ये जानना चाह रहे हैं कि इन्होंने केसीसी इनके पास था, फसल का बीमा इनका हो रखा है, समय से प्रीमियम इनकी जाती है, लेकिन जब अगर किसी तरह का नुकसान होता है तो उसके एवज में जो इन्हें मुआवजा मिलता है वो कम है। ऐसा लगता है सर्वे जो है उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाती है, उतना ज़्यादा जो है जब बीमा कंपनी के अधिकारी कर्मचारी वहाँ पहुँचते हैं तब ज़्यादा दिखाया जाता है, लेकिन जब इनके खाते में आता है तो वो राशि काफ़ी कम नज़र आती है। और ये चाह रहे हैं कि जैसे किसान के लिए है कि जो प्रीमियम का समय है वो सुनिश्चित हो रखा है, तो ऐसे ही जो अदायगी है उसकी वो किस तरह सुनिश्चित हम कर सकते हैं?
जी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत जैसे कि पूर्व में ही बताया मैंने, क्षेत्रीय दृष्टिकोण के आधार पर जो प्रमुख रूप से ये स्कीम काम करती है, तो इसके अंदर फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर मुख्य रूप से बीमा क्लेम निर्धारित होते हैं। जी। कोई भी फसल है वो प्रमुख रूप से, अगर कोई फसल बोई जा रही है किसी क्षेत्र में, तो वो प्रमुख रूप में पटवार में राजस्थान में अधिसूचित हो रही है, और अगर गौण रूप से अगर बोई जा रही है तो वो तहसील पर अधिसूचित होती है। इसके अंतर्गत जो भी पटवार पर जो अधिसूचित फसल है उसके लिए 4 फसल कटाई प्रयोग, और तहसील स्तर पर जो अधिसूचित फसल है उनके लिए 16 फसल कटाई प्रयोग पूरी तरह से यादृच्छिक प्रणाली के आधार पर ऑनलाइन भारत सरकार द्वारा विकसित CCFT द्वारा करवाए जा रहे हैं। राजस्थान में लगभग 90% टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन से क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट हो रहा है। उसमें जितना भी यील्ड आएगा 4 एक्सपेरिमेंट्स है, उसकी हम लोग तुलना करते हैं जो हमारी प्री डिटरमिन्ड गारंटी उपज होती है, तो उसमें जितना भी शॉर्टफॉल होगा उसके अकॉर्डिंग ही क्लेम उसके अंदर जाता है। इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि सारा 90% से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट राजस्थान में ऑनलाइन हो रहा है, तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं कि कोई गफलत इसके अंदर हो रही है। दूसरा जो क्लेम होता है लोकलाइज के अंदर जो भी क्लेम हो रहे हैं उसके अंदर किसान को 72 घंटे के अंदर सूचना देना होता है। सूचना देने के बाद में कंपनी का आदमी, हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का आदमी और किसान, ये तीनों की उपस्थिति में सर्वे होता है, और उनकी उपस्थिति में सर्वे में जो भी आउटकम है, जितना भी लॉस दिखाया गया है, उसके अकॉर्डिंग ही बीमा, यानी पूरी पारदर्शिता जो है वो इस योजना के तहत नजर आती है। पहले इस तरह के आरोप लगते थे और उसी वजह से देखिए तकनीकी रूप से और इसको मजबूती दी गई है। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, हंसराज जी हमारे साथ जुड़े हैं कोटा राजस्थान से। बहुत बहुत स्वागत आपका हंसराज जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? सोयाबीन बोई थी और जो बरसात आई थी उसमें खत्म हो गई थी। जी, कौन सी फसल आपकी? सोयाबीन की फसल थी जी, तो वो खत्म हो गई थी। उसका बीमा वो भी करवाया था, ऑनलाइन भी करवाया था, सब करवाया था जी, और देखने भी आए थे। पर जो उस दिन देखने आए थे उस दिन और को भी हुआ तो और को तो मिला था, हमें तो मिला नहीं। बाकी लोगों को मिला, आपको नहीं मिल पाया? हाँ जी। डॉक्टर मुकेश, इस तरह की भी शायद चुनौतियां सामने रहती हैं। जो किसान है उनका कहना ये है कि जो दूसरे किसान थे उनको तो उसका एक मुआवजा मिल गया, लेकिन क्षतिपूर्ति के रूप में उनके पास कुछ नहीं आया। सोयाबीन की फसल में नुकसान हुआ था, बीमा इन्होंने करा रखा था। राजस्थान में खरीफ 2022 के जो लोकलाइज क्लेम्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, और जो एरिया अप्रोच के क्लेम्स हैं वो उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी अभी DG क्लेम के थ्रू चालू हुआ है। अभी 23 मार्च को माननीय मंत्री महोदय भारत सरकार के द्वारा से चालू किया है। इसमें कुछ पार्ट का जो क्लेम्स है जो अभी बीमा कंपनी द्वारा अप्रूव नहीं किए गए हैं, उसके अंदर राज्यांश प्रीमियम का अभाव था। राज्यांश प्रीमियम अभी राजस्थान सरकार ने मार्च के एंड में जारी कर दिया है। जैसे ही सेंट्रल शेयर इश्यू हो जाएगा उसके बाद में जो भी एप्लीकेबल क्लेम्स हैं वो सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। चलिए, बिल्कुल। तो देखिए जल्द से जल्द जो किसानों को जिसका इंतज़ार है, जो नुकसान की क्षतिपूर्ति है, जल्द ही उनके खातों में पहुंचेगी, और कैसे वो सीधा जल्द से जल्द पहुंच सकती है इसके लिए लगातार केंद्र सरकार काम कर रही है। इस योजना को लेकर आए दिन हम देखते हैं नया तकनीकी बदलाव जो है इस योजना में नज़र आता है, और हाल फिलहाल में किस तरह का और तकनीकी बदलाव इसमें हुआ है या हो सकता है इसकी भी जानकारी आपको देंगे। लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। PGS ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है
और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। आज लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर। इस योजना की सारी जानकारी जो है वो आप ले सकते हैं, पोर्टल इसके लिए है और साथ ही साथ टोल फ्री नंबर और आपके जो सवाल हैं उनको भी हम शामिल कर रहे हैं ईमेल और टोल फ्री नंबर के जरिए। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं रतलाम मध्य प्रदेश से हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? सर मेरे को ये जानकारी है कि हमारा भी बीमा हुआ था जी सोयाबीन में जी, और हमारे यहाँ पर सभी अधिकारी लोग आए थे और अभी तक कोई कुछ हमारे को ना कुछ मिला ना अभी तक कोई जानकारी। कितने महीने रहता है क्या? जी करीब 2 से 3 महीने का वक्त हो चुका है। यानी देखो दोनों फसल निकल गई अभी तो, और सोयाबीन पूरी तरह से खराब हो चुकी। बिल्कुल, देखिए ये जलवायु परिवर्तन के कारण जो हम देख सकते हैं फसलों पर किस तरह का विपरीत प्रभाव पड़ रहा है और उसी वजह से कोशिश है सरकार की भी कि एक किसान को जो नुकसान हुआ है उसके एवज में क्षतिपूर्ति जो है वो दी जा सके। फिलहाल यहाँ डॉक्टर सुनील आपसे हम जानना चाहेंगे, जो राकेश जी का सवाल है, सोयाबीन की फसल थी, नुकसान हुआ, सर्वे भी हुआ, लेकिन अभी तक स्थिति कुछ साफ नहीं हो पाई है और इसमें क्योंकि किसान को इंतज़ार यही रहता है कि और कितना समय लगेगा या कम से कम एक किसान के पास ये जानकारी मिल जाए या वो कहीं इस जानकारी को ले सके कि अभी कितना समय लग सकता है। देखिए, जैसे अभी पहले भी किसान जो मध्य प्रदेश से जो आए थे लगभग सेम तरह का वो भी उनका भी था शिकायत। इसके लिए बहुत ही सतत भारत सरकार कोशिश कर रही है कि हम एक तो जो आपका प्रीमियम सब्सिडी है वो टाइम पर आए, उसको हम सुनिश्चित करें और किसान को पूरा हम बता पाएं कि हाँ क्यों आपका क्लेम बना है और क्यों नहीं आपको दिया जा रहा है। तो इसके लिए भारत सरकार ने डिजी क्लेम बनाया जिसमें इनकी सूचनाएं आप उपलब्ध होगी। इसको हम लोग ने कर रहे हैं, मध्य प्रदेश से भी सूचनाएं एकत्रित की जा रही है अभी और आ जाएगी। इसके अलावा भी अभी जो बदलाव हुआ है, अभी भी बहुत सारे बदलाव किए गए हैं जो किसान को सुनिश्चित करने के लिए कि हम जल्द से जल्द क्लेम दें, जिसमें ये अब सुनिश्चित किया गया कि राज्य सरकार जो है अपनी राज्यांश जो देरी से निर्गत करते हैं बहुत सारे, जिसके कारण जो किसान जो फसल बीमा का लाभ मिलना चाहिए किसानों को वो नहीं मिल पाता या देरी से मिल पाता, नहीं तो नहीं मिल पाता लेकिन देरी से मिल पाता है। इसको सही समय पर मिले, इसके लिए अभी इस बार प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार जो है जैसे ही डिजिटाइज करेंगे पोर्टल पर तो जो आपके 50% सब्सिडी है वो इमीडिएटली दे दिया जाए उस पर, और उसके अलावा जो है केंद्र सरकार भी तुरंत इमीडिएटली दे जा पाएगी। तो इसमें क्या होगा कि अगर किसी तरह से फाइनल पेमेंट नहीं हो पाया तो पार्शियल पेमेंट कम से कम हम दे पाएं और उसकी इन्फॉर्मेशन दे पाए कि आपकी जो पूरी क्लेम इतना बनी है, राज्यांश नहीं आने के कारण हम आपको थोड़ा सा अमाउंट हम अभी रख रहे हैं, जैसे ही आएगी हम देंगे और इसकी सूचनाएं आपको SMS के माध्यम से और पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध होगी। ये सारी चीजें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम किसान जो है चीजों को पता तो हो कि हाँ अगर मेरी क्लेम बनी है, यानी कैसे तो किसान को जोड़ा जा सकता है, पूरा चीजों को कोशिश हम कर रहे हैं। साथ ही ईमेल के जरिए हमारे पास कई सवाल आए हुए हैं, लेकिन इसमें एक कॉमन अगर हम देखें तो करीब उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले से 3 से 4 ईमेल हमारे पास आए हैं। अलग अलग लोग हैं, ज्ञानेंद्र सिंह जी ने भी ईमेल किया हुआ है, इसके साथ साथ राघवेंद्र हैं और साथ ही एक मेल है राम गोपाल जी का। इनका कहीं ना कहीं शिकायतें जो हैं बीमा कंपनी को लेकर हैं। कई जगह ये भी है कि जो फॉर्म में नुकसान का प्रतिशत नहीं भरा जाता। इसके साथ साथ शिकायत ये भी है कि जो बीमा कंपनी है वो अभी तक पिछले साल की अगर बात की जाए अभी तक लोगों की पॉलिसी जो है वो अप्रूव नहीं कर पाई है। तो ऐसी जब शिकायतें आती हैं और बीमा कंपनी जो है, जैसा आपने कहा कि लगातार निगरानी रखी जाती है, उन पर भी कोशिश है कि कैसे हम नकेल कस सकते हैं, लेकिन जब इस तरह की किसानों की शिकायतें, इसकी शिकायत वो और कहाँ कर सकते हैं या कहाँ से उनको इसका जवाब मिल सकता है?
देखिए, शिकायत निवारण तंत्र तो बनाया हुआ है कि देखिए बीमा कंपनी के पास और राज्य सरकार के पास और केंद्र सरकार के पास इसका जो है कि ब्लॉक स्तर पर भी है और जिला स्तर पर भी है। वहाँ आप किसान जो है शिकायत कर सकते हैं और स्थिति जो है कर सकते हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार के पास जो भी पत्र आता है उसके पर हम लोग निपटान करते हैं। इसके अलावा जो अभी हम लोग ने एक पोर्टल बनाया है जो छत्तीसगढ़ में अभी बीटा वर्जन लॉन्च हुआ है और पूरे देश में भी लॉन्च होना है, जिसमें पूरा किसान वो एक वहाँ आप जो भी शिकायत है वो कर सकते हैं, क्लेम का स्टेटस देख सकते हैं, आपका एप्लीकेशन का स्टेटस दे सकते हैं। किसान भाई अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस देख सकते हैं क्रॉप इंश्योरेंस ऐप पर, इसलिए शायद वो बता पा रहे हैं कि जो है मेरी एप्लीकेशन अप्रूव्ड नहीं हुआ। तो इतना हम लोग इन्फॉर्मेशन अभी ऐप के थ्रू दे रहे हैं। इसकी हम लोग जो है मॉनिटरिंग बराबर करते रहते हैं, राज्य सरकार भी करते रहती है। इसमें अगर कोई चीजें हैं तो हम इसको विस्तृत रूप से हम देख लेंगे कि क्यों इतने दिनों के बाद एप्लीकेशन अप्रूव नहीं हुआ, क्या इसमें कोई त्रुटि रह गया डॉक्यूमेंटेशन में या कोई जो है और कारण से जो है वो नहीं हो पाया। सुनील जी, दर्शक और जुड़ गए हमारे साथ, इनका सवाल लेते हैं। हरपाल सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं यमुनानगर हरियाणा से। बहुत बहुत स्वागत आपका हरपाल जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार। हाँ जी सर जी, मेरा सवाल है जी, आप पोर्टल पे कह रहे हो ये जी, तो ये तो हरियाणा में है जी और जमीन हमारी उत्तर प्रदेश में है जी। खेती बाड़ी जो है वो उत्तर प्रदेश में है जी। अब ये पोर्टल पे ना तो उत्तर प्रदेश में चढ़ता है और ना ही हरियाणा में चढ़ता है जी। हरियाणा वाले बोलते हैं कि आपकी जमीन यूपी में है और यूपी वाले बोलते हैं कि आप रहने वाले हरियाणा के हो जी। ये दिक्कत हमें बहुत ज्यादा आती है। दूसरा ये जी, लेकिन जो दस्तावेज हैं आपके उसमें जो तहसील की अगर खास तौर से हम बात करते हैं वो आपका कौन से क्षेत्र में लगता है? ये ऊपर सहारनपुर में है जी। हरियाणा में? हाँ नहीं जी, प्रदेश सहारनपुर में जमीन जी। हाँ जी बिल्कुल। देखिए, और एक परिवार नहीं है जी, काफी परिवार है जी गाँव से जी। हाँ जी, सिर्फ जमीन का फर्क है, 8-10 किलोमीटर का फर्क, यमुना पार जमीन है और रहने वाले यमुना से। बिल्कुल। देखिए डॉक्टर सुनील, कहीं ना कहीं सीमा विवाद जो है उसका असर भी हम यहाँ देखते हैं। जैसा उन्होंने कहा कि जो यमुनानगर का क्षेत्र है वो खासतौर से हरियाणा और उत्तर प्रदेश का सीमा पर लगता है। सहारनपुर और इसके साथ साथ बागपत ज़िले हैं। उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं तो, और ऐसे ही हरियाणा में इनका कहना है कि रहन सहन जो है वो हरियाणा में है, लेकिन जो इनकी ज़मीन है वो उस क्षेत्र में आ रही है। ऐसे में दुविधा इनको यही होती है कि हम अगर इसकी बात अगर शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं तो कहाँ कराएं? देखिए, ये सारे चीज़ों के लिए हमने टेक्नोलॉजी का समावेश किया है। हो सकता है ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज है वो आते हैं फील्ड में बहुत सारे चीज़ें। देखिए, हम लोग पहले तो ये समझना होगा कि फसल बीमा में किसका हम बीमा करते हैं। तो हम बीमा खेत को करते हैं और फसल को करते हैं। तो ये खेत किस राज्य में है, किस जगह पर है, कहाँ है, ये तो बहुत क्लियर होना चाहिए कि उसी का बीमा होगा। जहाँ तक आपको बीमा कराने के लिए है तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप जो है बैंक के माध्यम से कराएं या राज्य सरकार के पास जाएं। आप तकनीकी के समावेश करके स्वयं बीमा करा सकते हैं या कॉमन सर्विस सेंटर किसी जगह से, किसी राज्य में। हम अगर बिहार के निवासी हैं या हम उत्तर प्रदेश के निवासी और मुंबई में रहते हैं तो मुंबई में घर बैठे ही भी अपने खेतों का बीमा कर सकते हैं, ये तकनीकी के समावेश करने के लिए। इसी तरह में खेत है उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। हाँ, बस उसका, क्योंकि पोर्टल पर लिखा हुआ है, पोर्टल पर आप ढूंढेंगे तो हम लोग डिजिटाइज कर चुके हैं, आप अपने गाँव को ढूंढ सकते हैं। बहुत सारे जैसे यूपी है, हरियाणा है, जहां हमने सर्वे नंबर भी जोड़ चुके हैं कि आपको सर्वे नंबर और सारे चीजों को डिजिटाइज किया हुआ है। लैंड रिकॉर्ड को डिजिटाइज हम लोग ने फेच किया हुआ है, तो सारे इन्फॉर्मेशन आपको आ जाएंगे। तो लैंड रिकॉर्ड का डॉक्यूमेंट्स भी वहां जमा करने की जरूरत नहीं, वो ऑटो आपको अपडेट कर देगा जी। एक सवाल और हमारे पास आया है यहाँ पे विष्णु राजपूत जी का, ये जानना चाह रहे हैं कि क्या कटाई के उपरांत भी माना जाता है कि जो अगर हमने बीमा कराया हुआ तब भी हमें नुकसान अगर होता है उसका भी हमें मुआवजा मिलता है, लेकिन अगर जो फसल की कटाई है वो किसी कारणवश सही से नहीं हो पाई तो क्या वहाँ भी किस तरह का जो क्लेम है वो बन सकता है? देखिए, इसमें इसको जो है फसल बुआई पूर्व से लेके फसल कटाई तक का पूरे क्रॉप साइकिल को इसमें कवर किया गया है। तो ऐसे सिचुएशन आते हैं कि जैसे आप देख रहे होंगे कि एक तरफ फसल कटाई भी हो रहा है, दूसरा क्रॉप स्टैंडिंग क्रॉप में भी है और तीसरा जो है कि कुछ कटाई होकर खेत में सूखने के लिए पड़े हुए। तो तीनों सिचुएशन एक समय एक ही जगह हो सकता है। ऐसे सिचुएशन इस बार जो बेमौसम बारिश हुए हैं उसमें देखे गए हैं। तो इसमें प्रावधान है, जो भी प्रावधान है उसके अनुसार मिलेंगे। अगर क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट है वो एरिया अप्रोच पर है ना, वो एरिया अप्रोच पर सभी किसानों को समान क्षतिपूर्ति मानते
मानते हुए दी जाती है। अगर उनका जो है खेत में ज़्यादा खराब हो गया, किसी पार्टिकुलर खेत में एरिया में लग रहा है, तो तुरंत सूचना दे, वो लोकलाइज्ड में आ जाएगा, वो लोकलाइज्ड में कवर होगा। और पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज, अगर कोई फसल कटाई के बाद जो सूखने के लिए पड़ी और क्षति हो तो हो जाए। इसमें जब तक आप खेत में आपके पड़े हुए हैं तब तक कवर होंगे। खेत से बाहर हो गया अगर आपका फसल, तब कवर से बाहर हो जाता है जी। और साथ ही जब हम लगातार तकनीकी समावेश की हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में, लेकिन जब इसमें हम ड्रोन तकनीक की बात कर रहे हैं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात कर रहे हैं, इनके जरिए आपको कैसा लगता है किस तरीके की गति जो है इस योजना को मिली है? देखिए, अभी हम लोग ने जैसा बताया कि अभी इस साल से बहुत सारे हम लोग ने चेंजेस किए हैं स्कीम में, और 2023 से जो खरीफ 23 से जो आपकी जो योजना होगी इसमें बहुत सारे आपको चेंजेस देखने को मिलेगी, डिसिप्लिन में भी और जो क्रॉप असेसमेंट है उसमें भी। इसमें हम लोग गेहूं और धान की फसलों के लिए हम लोग तकनीकी से हम पूरे उपज आकलन करेंगे। उस तकनीकी में एक ड्रोन भी माध्यम है जिसमें हम लोकलाइज कैलेमिटी और मिड सीजन एडवर्सिटी के लिए भी हम उसको उपयोग करेंगे, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम तकनीकी के समावेश कर पाए और उससे हम उपज करेंगे। इसमें जो किसानों को जो रहती है कि भाई हमें कम मिला, हम जितना क्षति हुई है उससे हमको कम हमको क्षतिपूर्ति मिली है। हाँ, इस चीज़ों का शिकायत है, क्योंकि कारण क्या है, अभी एरिया अप्रोच पर हम 4 या 5 खेत में हम आकलन करते हैं और उसके आधार पर देते हैं और उसमें भी एवरेज देते हैं। लेकिन तकनीक के इस्तेमाल से हम मान सकते हैं और पारदर्शी भी होगा और हमारा रियल भी होगा कि हम जो अभी 4 खेत में करते हैं, जब तकनीकी से हम डाटा लेंगे तो एक गांव में हम जो है कम से कम 25, 30, 40 जीटी हम लेंगे, लेंगे और पूरा सैटेलाइट का जो मैपिंग करेंगे, पूरे गांव की प्रॉपर मैपिंग होगा और उसके आधार पर हम दे पाएंगे। तो यील्ड में जो बहुत रेशनल असेसमेंट होगा, तो हम लोग इसमें जो है क्षतिपूर्ति जो है अच्छे ढंग से और कर पाएंगे। यानी देखिए, सीधे तौर पे जो बीमा कंपनी के प्रतिनिधि हैं, जब वो सर्वे करने पहुंचते हैं तो पूरा समय लगता है, आकलन जब उसका किया जाता है, लेकिन उस काम को जो ड्रोन तकनीक है काफ़ी आसानी से कर सकती है और वही काम एक दिन में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं एक बड़े पैमाने पर हो सकता है और उसके बाद जल्द से जल्द आगे की जो हम कह सकते हैं कार्रवाई है वो शुरू कर दी जाती है, जिससे किसानों को समय रहते जो मुआवजा की राशि है, जो क्षतिपूर्ति है, वो मिल सके। फिलहाल आगे भी आपको हम जानकारी देंगे, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो, आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। आज लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर। दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ना सिर्फ अपने ईमेल के जरिए अपने सवाल भेज रहे हैं बल्कि हमारे टोल फ्री नंबर पर भी। फिलहाल एक दर्शक फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, इनका सवाल हम ले लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। प्रवीण जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं?
હા સર, આપણે ગુજરાતમાં પ્રધાનમંત્રી વીમા फसल योजना बंद है ना। जी, ये जानना चाह रहे हैं कि आप गुजरात क्षेत्र में भी जो योजना है वो काम कर रही है, जो किसानों की फसलें हैं वो बीमा के दायरे में हैं। डॉक्टर सुनील, देखिए ये योजना जो है राज्य सरकार को लागू करनी होती है, क्योंकि राज्य सरकार को इसमें वित्तीय दायित्व के साथ साथ जो है योजना को लागू करने में प्रशासनिक सहयोग भी देना होता है। तो अभी ये स्वैच्छिक है योजना राज्य सरकार के लिए और किसानों के लिए भी। तो राज्य सरकार गुजरात जो है अभी योजना में सम्मिलित नहीं है। खरीफ 2020 से योजना से अभी बाहर हैं। अभी हम लोग बात कर रहे हैं राज्य सरकार से, और हो सकता है इस बार खरीफ जो है 23 से ये योजना में राज्य सरकार पुनः सम्मिलित होंगे। जी बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से कोशिश यही की जा रही है कि जो राज्य सरकारें हैं, जो स्वैच्छिक जिनके पास अपना निर्णय लेने का ये पूरा फैसला रहता है कि वो इससे जुड़ना चाहते हैं या नहीं, तो कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को अगर लाभ पहुँचाना है तो पहले राज्य सरकार को आगे आना होगा इस योजना को लेने के लिए, इस योजना को अपनाना होगा, तभी जो लाभ है वो बेहतर ढंग से किसानों तक पहुँच सकता है। और राजस्थान से लगातार डॉक्टर मुकेश जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मुकेश, जानना चाहेंगे आपसे, जब राजस्थान जैसे क्षेत्र की अगर बात की जाए तो यहाँ भी अलग अलग परिस्थितियाँ एक किसान के सामने रहती हैं। कभी कभी सूखे की स्थिति भी होती है, तो कभी कभी जो हम देखते हैं बेमौसम बारिश की वजह से भी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में जो एक किसान है उनका रुझान किस तरह का आपको नजर आता है बीमा के लिए? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना राजस्थान के संदर्भ में बहुत ही प्रासंगिक योजना है। क्लेम के वॉल्यूम के आधार पर अगर मैं बात करना चाहूँ, राजस्थान के अंदर पूरे भारतवर्ष में 1,32,000 करोड़ के क्लेम बटे हैं इस 6 साल की अवधि में। तो राजस्थान में उनमें से 22,000 करोड़ के क्लेम्स बटे हैं। हम ये समझ सकते हैं कि लगभग पूरे जो क्लेम का जो 1/6 हिस्सा है वो राजस्थान में बटा है। राजस्थान इतना बड़ा राज्य है, इसके अंदर सब तरह की पेरिल्स का चांस रहता है। कभी बाढ़ की स्थिति हो जाती है, कभी सूखा हो जाता है, कभी लॉन्ग ड्राई स्पेल हो रहा है। और इस बार तो जो क्लाइमेटिक चेंज की वजह से लगातार जनवरी से लेकर अभी मार्च तक लगातार बेमौसम की बारिश हुई है, ओलावृष्टि हुई है। तो राजस्थान के संदर्भ में योजना बहुत ही प्रासंगिक है और राजस्थान सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि किसानों को इसमें अधिक से अधिक जोड़ा जाए, जिससे कि आपदा की स्थिति में किसान को लाभ मिल सके। चलिए बिल्कुल। तो देखिए कोशिश यही कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान इससे जुड़ें और उनके नुकसान के लिए उनकी क्षतिपूर्ति जो है जल्द से जल्द उनको मिल सके। फिलहाल यहाँ डॉक्टर मुकेश कुमार माथुर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो राजस्थान में देखिए किस तरीके से योजना का क्रियान्वयन हो रहा है, इस बारे में डॉक्टर मुकेश हमें जानकारी दे रहे थे। डॉक्टर सुनील, एक और ईमेल के जरिए सवाल आया है हमारे पास धुलिया महाराष्ट्र से। प्रकाश पाटिल जी हैं, इनका कहना है कि बैंक की गलती से जो नुकसान की भरपाई है वो बीमा कंपनी ने नहीं की। उसके बाद जो शिकायत थी उसको रिड्यूसल कमेटी के आदेश पर आगे बढ़ा दिया गया, लेकिन उसके बाद भी बैंक ने नुकसान की भरपाई नहीं दी। ऐसे में ये कहाँ इसकी अपील कर सकते हैं? देखिए ऐसे बहुत सारे चीज़ें आए थे कि पहले प्रावधान था कि जो गलतियां करेंगे उनको ही देना पड़ेगा, लेकिन उन इसमें बैंक्स में अपील आया कि नहीं, जो आप जो है हमारे पास वित्तीय भार ज़्यादा पड़ जाता है तो आप सब्सिडी दे दीजिए। तो इसमें हम लोग ने एक कमेटी बनाया है, केंद्र स्तर पर एक कमेटी है जो उसमें ऐसे जो आपका SLBC है और राज्य सरकार है वो उनको एग्जामिन करके हमारे पास रिकमेंड करेंगे। उसके आधार पर हम लोग देखते हैं कि किनकी गलतियां हैं। अगर तकनीकी गलतियां हैं, मानवीय भूल है या जो चीज़ें हैं तो हम लोग सब्सिडी देते हैं, नहीं तो जो है उसका निवारण बीमा कंपनियों के द्वारा हम लोग गणना करवाते हैं और बैंक्स को कहते हैं इनको भुगतान किया जाए। तो ऐसे कुछ केसेस जो हैं हम महाराष्ट्र से आए हुए हैं जिसको हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं। एग्जामिन करने में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हम लोग को ग्राउंड लेवल पर और ब्रांच लेवल से लेना पड़ता है, तो इसमें थोड़ा सा हम लोग को देरी हुई है। ये सारे हम लोग के पास संज्ञान में है। चलिए बिल्कुल, भले ही देखिए थोड़ी सी देरी हो रही है, लेकिन कुछ समय बाद ज़ाहिर तौर पे जो मुआवजे की राशि है वो किसानों के खाते में पहुंचेगी। और अक्सर इस तरह की जब कहीं ना कहीं त्रुटियां रह जाती हैं तो इस योजना में ये भी प्रावधान रखा गया है कि किसी अगर गलती की वजह से कुछ चीज़ कहीं रुक रही है तो कैसे उसका समाधान हम कर सकते हैं। लेकिन जब हम बदलाव की बात कर रहे हैं डॉक्टर सुनील, आने वाले समय में और किस तरह का बदलाव जो है वो हमें नज़र आ सकता है? डिजी क्लेम के बारे में आपने बता दिया, बिल्कुल एक तरह की नई तकनीक के साथ योजना जो है उसका क्रियान्वयन किया जाएगा, जो क्लेम्स हैं वो दिए जाएंगे। और क्या कुछ बदलाव हम इसमें देखेंगे? देखिए इसमें हम 3 पहलू ले सकते हैं। एक तो है कि हम जल्द से जल्द भुगतान करें, जिसमें स्टेक होल्डर्स का जो है उसको दायित्व को पूरा पुनः निर्धारित ठीक से निर्धारित हो और समय पर हो। इसके लिए बदलाव किए जा रहे हैं, जिसमें हम जो है और सुनिश्चित कर रहे हैं राज्य सरकार और
केंद्र सरकार जो खास करके पैसे के मामले में है, जो सब्सिडी है वो समय पर दे और कैसे दे इस पर है। दूसरा, हम लोग ने तकनीकी का समावेश किया है इसमें कि जो है जल्दी से जल्दी इसको हम भुगतान कर पाएँ, जिसमें खास करके 2 चीज़ें हम लोग और अभी लाने जा रहे हैं। एक तो है कि जो आपका लोकलाइज कैलेमिटी, जो इंडिविजुअल जो व्यक्तिगत सूचनाएं खेत स्तर पर जो आकलन होती है उसको हम लोग डिजिटल नहीं किए हैं। अभी सीसी एग्री ऐप हमारा डिजिटल हो गया है, इसकी जो है डिजिटल करने की प्रावधान चल रही है, वो हम लोग अगले सीजन तक हम लोग इसको कर पाएंगे। तीसरा चीज़ है कि हम इनरोलमेंट जो करते हैं, अभी भी इनरोलमेंट जो आपत्ति मिलता है CSC के थ्रू देते हैं, बैंक्स के थ्रू देते हैं और हम जो है पोर्टल के थ्रू देते हैं। अब हम लोग जो कि फसल बीमा पाठशाला जो हम लोग किए हैं प्रचार प्रसार के लिए, इसमें भी आया है कि ये चीज़ें भी जो है वो नहीं है। कुछ जो वहाँ के इंटरप्रेन्योरशिप है, जो लड़के कुछ कंप्यूटर जानते हैं और अदर सारे चीज़ों को कर सकते हैं, क्या उनके लिए भी हम कोई ऐप उपलब्ध करा पाएँ? तो हाँ, इस बार हम लोग इस ऐप को डेवलप कर रहे हैं और जो पढ़े लिखे गांव में किसान के बाल बच्चे हैं या थोड़ा बहुत कंप्यूटर या ऐप जानते हैं, वो इमीडिएटली उनको हम कमीशन भी देंगे और वो जो इससे जुड़ेंगे भी और हम जो है सुगमता पूर्वक हम किसानों से जुड़ पाएंगे इस ऐप के थ्रू। तो ये सारे चीज़ बदलाव अभी आप जो है इस सीजन से खरीफ 23 से आपको देखने को मिलेंगे। जी बिल्कुल, देखिए जो बदलाव है हमें देखने को मिलेगा और उम्मीद हम ये भी कर रहे हैं जो आज हमने सवाल शामिल किए हैं उनकी भी, और आप कोशिश करेंगे कि जो किसान हैं जिनकी समस्या उनका समाधान हो सके, अगर पोर्टल पे उनकी शिकायतें यहाँ मिलती हैं। फिलहाल डॉक्टर सुनील कुमार, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार। तो जाना आपने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में और किस तरीके से इसका जो क्रियान्वयन है उसको कोशिश की जा रही है किसान के लिए सरल और सुगम बनाया जा सके, तकनीकी रूप से काफ़ी इसको मजबूती प्रदान की जा रही है जिससे जो किसान हैं उनके लिए एक पारदर्शिता जो है वो कम से कम सामने रह सके और वो उस पर और भी ज़्यादा विश्वास करें और अपनी फसल को बीमा के दायरे में ला सकें। अब चलिए हमारा जो अगला विषय रहेगा उसके बारे में आपको जानकारी दे दें, जिससे पहले से ही अपने सवाल आप तैयार करें। हम बात करेंगे बेमौसमी हरे धनी की खेती की अगले विषय में और इसके साथ ही बात होगी मक्का की खेती की। आपको बता दें, आप अपना कोई सवाल या सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो मेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। इस पर आप हमें मेल कर सकते हैं और साथ ही सोशल मीडिया के अलग अलग माध्यम जिनके ज़रिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर हैंडल, यहाँ भी अपना सवाल आप दर्ज करा सकते हैं। साथ ही डीडी किसान कॉल सेंटर का नंबर आप नोट कर सकते हैं, ये टोल फ्री नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक ये लाइन्स खुली हैं, इस पर भी अपना सवाल आप दर्ज करा सकते हैं। और साथ ही आपको बता दें, अब ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। इस QR कोड को स्कैन करें, आप पहुँचेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर और हेलो किसान के माध्यम से ये सारी जानकारी अब आप कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। फिलहाल आज के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।